ॐ गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं के द्वारा माता दुर्गा की स्तुति किया गया है। इसके पहले हमने 10वां अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें माता ने निशुंभ वध किया था और उससे देवताओं को मुक्त कराया था और हर जगह शांति व्याप्त हो गया था। इससे प्रसन्न होकर सारे देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की। वही स्तुति का वर्णन इस अध्याय में है। तो भक्तजनों, आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरे ध्यान से माता दुर्गा के भक्ति पूर्वक सुने, ताकि इससे आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे दुखों, संकटों और समस्याओं का नाश होगा और आपको माता दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो आइए सुनते हैं माता की स्तुति का ये कथा पाठ। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न होवो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न होवो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थिर हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज पर माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र सुनने ही इस जगत को व्याप्त करके रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ण और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारों की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा
सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्प्राण नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और फर, भांग, धनुष, श्रांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न होवो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपनी कल्याणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविधा रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य स्वरूपनी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा इस रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह मेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत
प्रकार की मूर्तियाँ को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण और वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुमने साथ रहकर इस विश्व की रक्षा की हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करता है वह विश्व को आश्रय देने वाला बन जाता है। हे देवी, तुम प्रसन्न होवो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न होवो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुमने इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके
उस महादैत्य का वध करूंगी, तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरा यह कथा पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं दुर्गा सप्तशती पाठ का अगला अध्याय अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाएँ और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो दुर्गा नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों के कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बना दिया है, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता दुर्गा के 10 महाविद्या रूप का कथा का श्रवण विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप उसका भी कथा सुनना चाहे, माता के 10 विद्या के स्वरूप को जानना चाहे, तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, उसको भी आप सुन सकते हैं। और इस प्रकार आप माता दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता रानी की।